संत सदगुरु के चरणों में कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुदमंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग आए हुए महात्मा माता एवं बहनों तथा यहाँ की पावन धरती पर रहने वाले सभी को बार-बार कहा गया है, धन्य धरी जब पाइए सत्संगा। कहते हुआ घड़ी हुआ क्षण आपको मिलता हो, जिस समय सत्संग होता उस घड़ी का क्षण का प्रारंभ लेखे की वाली घड़ी बाकी दिन दरबार परमात्मा के दरबार में अभी आप लोग बैठे हुए यही हाजिरी बनेगा परमात्मा के दरबार। इसलिए इस क्षण का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्र क्षण मात्र सत्संग मिल जाए जीवन बाल हो जाता है। गाय के सिंह पर सरसों का दाना टिकता है, लेकिन जितना देर वो टिकता हो उतना देर भी अगर सत्संग मिल जाए तो समझिए काम आपका बन। संत मत सत्संग में संतों की वाणी, संतमत सत्संग में संतों की वाणी सुनाई जाती। जितनी संत धारा धाम पर हुए जो कहे उनका जो विचार था उसी विचार को संत मत कहते। बहुत लोग कहते भाई संत मत कहाँ से आ गया, कौन से संत मत है? मैंने कहा जब से धारा धाम है, जब से सृष्टि है, तब से संत। यहाँ न पक्षपात कष्ट राखो, वेद पुराण संत मत भागो। बताइए कब से? यह कोई मत नहीं, सारे संतों का विचार। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर्म कहते हैं जितने भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हुए इस धरा धाम पर प्राचीन समय में सबका ये भी विचार हुआ कि बिना परमात्मा का भक्ति के जीव का कल्याण तो नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी कहाँ पाइएगा? इसकी जानकारी मिलती है सत्संग। साधु महात्मा ज्ञान उपयोगी बात बताते हैं, जिससे ज्ञान उपयोगी बात तो बताते हैं और जीवन जीने की कला भी बताते हैं। इस संसार में कैसे रहना, जग में इसे रहना, कैसे रहना? गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, आंखें देखिबा, काने सुनबा, मुख से कछ नहीं कहना। यह जग है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पर धरना। मन में रहना, भेद न कहना, अब बोलीबा अमृतवान। इतना बढ़िया बात गुरु गोरखनाथ महाराज का। संतों की वाणी को हम लोग समझें और उसको जीवन में उतार तो जीवन बाल कितना सुंदर बात कि आंख से देखिए, आंखें देखी बात, कान से सुनिए, कान से सुनी बात, मुख से कसने कान,
आंख से देख लिए, लेकिन क्या आंख में शक्ति है आंख से बोल सकते? कान से सुने हैं, कान से सुने हैं कि क्या कान बोलने का शक्ति है? बताइए। मुंह से हम लोग बोलते हैं, मुंह देखा और न सुना। और से सुनिए ध्यान से, जिस मुंह से हम लोग बोलते हैं, क्या मुंह देखा, मुंह सुना? कोई आदमी खराब काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, शुभ काम कर रहा है, अशुभ काम कर रहा है, आप देख ली, कान से सुन ली, लेकिन मुंह तो देखा नहीं, सुना नहीं, तो मुंह से क्यों बोल रहे? बहुत बड़ा झंझट होगा मारपीट में का साथ। मुंह से क्या बोलना चाहिए? इसलिए मुदिया कहते मधुर सत्य प्रिय वाणी बोलो। मधुर लिखा, सत्य हो सुनने में प्रिय लगा, प्रिय लगा। मधुर सत्य प्रिय वाणी बोलो, अन्याय मार्ग से कभी न डरो। एक शंकर साहब क्या कहते हैं? वाणी तो अनमोल है। हम लोग बोल रहे उसका अनमोल वाणी। गुरु महाराज बोले सत्संग सुधा, उनकी वाणी को देख के हम लोग समझ लेते हैं सत्संग सुधा। सुधा मतलब अमृत होगा। महर्षि संक्षेप ब्रह्म जी महाराज की वाणी को देते हैं प्रवचन पीयूष, पीयूष में अमृत होता है ना। वर्तमान दास की वाणी गुरु वचन मतलब अमृत वचन। तो कहने का मतलब क्या गुरु महाराज बोले अमृत वचन होगी, हम लोग दिन रात बोलते उसका कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं। तो कहते वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोल जाए ये तराजू तौली कर अतमुख बाहरन। कहते उस वाणी आप जो बोल रहे हो वह उस बात को कोई मानने वाले हैं कि नहीं है? हम बोले हैं उसका कोई अर्थ होगा कि नहीं होगा? उसको कोई सुनना चाहे नहीं सुनना चाहे, इसलिए सोच समझ करके विचार कर। मुंह में कितना दांत है? 32 दांत। कहते 32 बार कम से कम विचारिए, अब तब बोली, अब बोली तो मुंह से बाहर साधारण, इसलिए जो मुंह कहीं बैठ गए वो फट होगा, सुनना चाहिए। यह ज्ञान सत्संग मिलता, सत्संग में सत ज्ञान की गंगा बहती है। इसमें यह उदाहरण यदि ने किया तो सत्पथ का ज्ञान था। संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत, ज्यादा बड़ा नहीं है। संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा, बड़ा नहीं। तो क्या है? गुरु, ध्यान और सत्संग का सिद्धांत जो है बहुत छोटा संबंध था। गुरु, ध्यान और सत्संग। जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला कभी उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। संत गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगती बिन सुआ। और सदगुरु मिले तो उड़े बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। अगर सच्चे संत सदगुरु मिल गए आपको जीवन में, इस शरीर रूपी पिंजरा में जो जीव कैद है, निकलना चाहता लेकिन निकलेगा कैसे? मार का पति दुख भोग रहा, कि सच्चे सदगुरु मिल गए तब आपका कल्याण मिलेगा। वह मार्ग बता देते हैं, तुम निकलो, निकलो, इससे दुख भोग
इसलिए सदगुरु की परम आवश्यकता। तो कहते हैं सबसे पहले गुरु, तब कहते ध्यान। कहते ध्यान बिना ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान के बिना भी ध्यान नहीं होगा। जिसको ज्ञान ध्यान दोनों है वो निर्वाण किस्म उसे मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा। अर्थात सत्संग, तीसरा गुरु, ध्यान और सत्संग। इस सत्संग से क्या लाभ है? सत्संग से तो लाभ होना चाहिए हो। बिना लाभ का कोई आदमी काम करते हैं? नहीं करते। लेकिन दुनिया का कोई कारोबार कीजिए, आपको हानि होगा, सदा लाभ ही लाभ नहीं होगा। खेती कीजिए, कभी बारिश हो गई फसल बर्बाद, कभी सुखाड़ पड़ गया फसल बर्बाद। देखिए व्यापारी लोग व्यापार करते, कभी घाटा कभी नफा। दुकानदार लोग दुकानदारी करते हैं, कभी घाटा कभी नफा। जो कारोबार नौकरी चाकरी में भी वही होता। लेकिन कोई ऐसा काम दुनिया में है जिसमें घाटा नहीं हो, सदा लाभ ही लाभ हो, वो काम तो भाई कीजिए। जिसमें सदा लाभ ही लाभ हो, घाटा नहीं हो, कहते वो काम तो कीजिए। जिसमें सदा लाभ ही लाभ होता वो काम कौन है? देवों के देव महादेव, सबसे बूढ़ी बाबा भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से कि गिरिजा संत सनातन सन लाभ कर सकता कि हे गिरिजा, संतों की संगति और सत्संग के साथ इस धरती पर दूसरा लाभ। संत शरण जो जन परिशोधन पुनः। इसलिए कुमार कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम। जो चाहो उद्धार को तो बड़ो संस्था। अपना उद्धार में कर जाता है तो संत की शरण देश में लाभ क्या है? सत्संग है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो अपने घर से सत्संग सुनने के लिए आते हैं, संत दर्शन के लिए आते हैं, तो उसको क्या मिलता? कहते एक डेढ़ चलने पर से एक यज्ञ का पुण्य मिलता। अब धरती पर बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसमें से श्रेष्ठ यज्ञ सत्संग यज्ञ को कहा गया। एक डेढ़ बढ़ाने पर एक यज्ञ का पुण्य मिलता। अब कितना डेढ़ चल गया है गिनती की कोई आदमी अपने अपने घर से चल गया है, कितना डेढ़ वो गिनती नहीं की। संत कहते हैं जो भगवान से ऊंचे होते, वे कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। जो जो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहते एक डेग बढ़ाने पर अपने घर से चले सत्संग के लिए, एक डेग बढ़ाने पर एक यज्ञ का पुण्य मिलता। अब कितना लाभ? लेकिन लाभ कहां मानुष कर पाए? मिलता है, लेकिन सत्संग सुनने के लिए के तो क्या मिलेगा आपको? जरा विचार कीजिए। इतना ही नहीं, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सुनी सत्संग सुनने के लिए आई थी, धर्म ध्यान से सुनिए तब क्या लाभ होगा? कहते सुनिएगा, समझेंगे तब समझिएगा, नहीं सुनिएगा तो नहीं समझिएगा। और जब समझिएगा तो कीजिएगा, और जब कीजिएगा तो पाइएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं सुनी मतलब सुनिए। आज तक सुनने से ही ज्ञान होता है। स्कूल कॉलेज गुरुकुल में पहले विद्यार्थी कोई किताब पढ़ नहीं, चारों वेद ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण
एक साथ में उपनिषद वेद वेदांत जितना भी था सब विद्यार्थी को कंठस्थ हो जाता, केवल सुनते थे। श्रवण शक्ति उसका बड़ा तेज था। आजकल के जमाने में श्रवण शक्ति घट गया क्या? प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ाते थे ना, विद्यार्थी को गुरुजी, तो सुन करके सारा चीज याद हो जाता। अभी हमारे मुसलमान भाई छोटा छोटा बच्चा कुरान शरीफ याद है, इस पार क्यों लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहते हैं सुनने से ही बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हुए, IAS IPS हुए। स्कूल कॉलेज में सुनाया जाता, स्कूल हो, मकान बढ़िया हो, ब्लैक बोर्ड हो, कुर्सी बेंच हो, और मास्टर साहब उसमें बोका हो, तो क्या मिलेगा किसी को? जरा विचार की नहीं मिलेगा। तो उसमें गुरुजी रहते हैं, वो पढ़ाते हैं, बोका गुरुजी पढ़ा सकते हैं। तो गुरुजी पढ़ाते हैं, विद्यार्थी सुनते थे, ज्ञान होता। संत महात्मा कहते हैं सारे सत्संग सुनते उससे ज्ञान होता। ज्ञान का कीमत सबसे ज्यादा। हम जब मुजफ्फरपुर में पढ़ते थे 1980 में एक प्रोफेसर आगे जम्मू कश्मीर से पढ़ाने के केवल 45 मिनट हवाई जहाज से पटना से कार से मुजफ्फरपुर, फिर इधर से कार से जाते, हवाई जहाज से जाते, कितना भाड़ा लगा होगा उस समय में, उसके ठहरने का, भोजन का। तब उस समय में जो क्लास किए थे उसका पैसा, या तो मैंने कहूँगा कितना दिए थे उसको, लेकिन वो भी पैसा भी उनको दिए, आने जाने का देखिए भाड़ा, हवाई जहाज का, कार का कितना खर्च हुआ होगा जानते हैं। तो ज्ञान का कीमत है। कहते हैं संत जन लेत नहीं देवो ही करत हैं। क्या कहते हैं? कहते ज्ञान देते ध्यान देते, ज्ञान देते ध्यान देते, अविमल विचार देते। कितना बढ़िया चीज, ज्ञान ज्ञान, बिना ज्ञान का ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान। जिसको ज्ञान और ध्यान दोनों है, कहते निर्माण के समझ। और कहते पाप को हरत हैं संत दर्श जिन पात करे। सदगुरु दर्श दीन हित आए, भाग जगे हमारी। सदगुरु दर्श दीन हित आए, भाग जगे हमारी। पर मैं उछा है आजू सब सखिया, शुभ शुभ भाव सगरी। पाप समूह दर्श के भागे, पुण्य सकल जगरी। सतगुरु दर्श देन हित आए, भाग जगे हमारी। कितना बड़ा लाभ है इसमें। सुनी तब समझिएगा, समझे। फिर कहते सुनिएगा तो कैसे? इधर उधर चारों तरफ भेजेगा तब। मोदित मन आनंद मन से, दुखित मन से नहीं सुना है तब क्या मिलेगा आपको? कहते लाय छतन, इस शरीर रहते हुए 4 फल मिलेगा। बताइए तो कितना बड़ा लाभ है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। अब कौन कौन लाभ है सो देखिए। कहते सबसे पहले जो सत्संग करते रहते हैं, सत्संग करवाते रहते हैं, तो सबसे पहले उसको धन का कमी नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो बुद्धि रहेगा तब ना धन होगा, बुद्धि रहेगा तब ना धन होगा। धन किस विधि से आपको होगा उसको जानेगा तब ना। लक्ष्मी है संतन की चेली। ऐसे संत जिस घर में विराजमान है, नित्य प्रति नियमित रूप से सत्संग भजन उस घर में होता हो, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में पर परिवार नहीं होता हो, तब कहते हैं उस घर में धन की वर्षा होगी। धन ध्यान ले,
धन की कमी नहीं, कितना बड़ा लाभ है। लेकिन दिवाली पर्व लोग करते हैं ना। दिवाली पर्व में करवा तेल या आंधी तेल लाते हैं बाजार से, रुई का बत्ती खरीद के लाते हैं, दिया दिया लाते हैं, और दिया में तेल देते हैं, बत्ती देते हैं। प्रत्येक आदमी को बीड़ी देता है अपने अपने घर में, उसकी आगे में रख देते, जला देते हैं। माँ बहन को कहते हैं कि उसमें से इसमें लगाओ, कौन सी जगह हुक्का पात उसमें लगा करके माँ बाप कहती देहरी पर ले जाओ और ऊपर नीचा करो, लक्ष्मी घर दरिद्र बहा, कितनों कीजिएगा दरिद्र रहिएगा। याद रखिए, लक्ष्मी घर कैसे आती है तो जानिए, दिया में तेल दिए, बत्ती दिए, 1-2 दिन तक आपका दिया जला दिवाली जैसा लगा, जगमग कर रहा है, फिर घर नहारे होगा ना। दिया का तेल जल गया, बाकी धुंधला होते चले गए, क्या होगा? सब दिन दिया जलते रहे तब ना आपका सब दिन दिवाली होते रहेगा, और सब दिन दिवाली होते रहेगा तब ना लक्ष्मी आती रहेगी। बोलिए, टाइम से बोलिए, श्री सद्गुरु। सब दिन अगर दिया जले, जगमग करे, दिवाली हो रहा तो लक्ष्मी रोज आती रहेगी। लेकिन क्या सब दिन जलता है? दिवाली दिया सब दिन आपका जलते रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तेल सदा दिया में भरा, बाकी भी नहीं जलेगा। तेल कैसे रहेगा? कहते नाम का तेल, नाम का तेल, परमात्मा के नाम का सुमरण कीजिए, तेल आपके दिया है। परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो दिया में तेल नहीं घटे। और सूरत के बाती निहार धूल मूर्ति को, इधर आपका सूरत है तो बाती भी नहीं जलेगा, तो जगमग एकदम होते रहेगा। दिवाली चकाचक होगा, रोज मिठाई चलेगा, तब न लक्ष्मी आ गया हो। नाम छोड़ दिए तब तेल सूख गया, सूरत इधर उधर गड़बड़ा गया, बात भी जल गया, हो गया। इसलिए दोनों चाहिए, नाम का तेल, सूरत की बात दोनों चाहिए, तब दिवाली चकाचक। और दिवाली हो रही तो लक्ष्मी आती रहेगी। लेकिन कौन दिवाली बताइए? सत्संग महाराज का तस्वीर है, उस घर में भगवान का नाम ले रहे हैं और सत्संग हो रहा है, असली दिवाली उसको कहा जाता है। तब आपके घर में दरिद्री नहीं रहेगी, अमीरी होगी, धन ज्यादा होगा। लेकिन ये हो बात याद रख लीजिए, ज्यादा धन होने पर उसका मन विचलित हो जाता है। किसमें जाता है? सबसे पहले वो हिस्की पिएगा, दारू पीवे कर, ज्यादा धन, पैसा ज्यादा हो गया तो पैसे बर्बाद होगा, तो सबसे पहले दारू पिएगा, धन बर्बाद हो गया। अगर सत्संग सुन रहा है, धन है, तो सदकर्म उसको खर्च करेगा, ऐसे सत्संग करवाएगा, दारू नहीं पिएगा। अगर सत्संग सुना तो उसमें सज्ञान देगा, तो तब क्या करेगा? दारू नहीं पिएगा। कितना बड़ा लाभ होगा? सुबह रावण को कभी सत्संग नहीं मिला। सबसे बड़े धनवान इस धरती पर धराधाम पर रावण थे, उसकी जैसा धनवान कोई नहीं हुआ करा। जिसको खाली सोने का मोह खत्म धनवान हो, सबसे बड़े धनवान रावण, सबसे बड़े बलवान रावण, सारे देवी देवता को बस में रखने वाले, और सबसे बड़े विद्वान रावण, लेकिन ज्ञानवान नहीं थे। ज्ञानवान रहते तो रावण मारे नहीं जाते। विद्वान थे तो मांस मछली अंडा गंडा दारू शराब पीते थे। बताइए आप देखिए विद्वान का क्या लक्ष्य है? जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, पांचों भाई पांडव कहा क्या होगा? भगवान जी का घोर कलयुग आने वाला है, क्या होगा कलयुग में? कहा भाई जाओ तो एक सब भाई सब दिशा तक चले जाओ। उधर से लोग के भाई कहा क्या देखा था? क्या स्मशान घाट? तो
सर्वे करता, उसमें क्या देखा, कहा एक मुर्दा पेट में पार के सोया हुआ मरा हुआ था। एक चिड़िया ऊपर से उड़ती हुई आई, उसके पैर में तख्ती बंधा हुआ था जिसमें वैदिक मंत्र लिखा हुआ था। उसी के पीठ पर बैठ गई चिड़िया और नोच नोच करके उसके मांस को खान। कहा इसका तो क्या होगा, कहा घोर कलयुग में लोग मुंह से वेद मंत्र पढ़ेंगे और मुर्दा को नोच नोच के खाएंगे, खसी पटा का मांस खाते हैं। घोर कलयुग में होगा। दूसरा भाई आ गया, कहा बोलो तुम क्या देखा, कहा 3 ठो कुआं देखा। कहा बड़ी बात है, उसमें क्या देखा, कहा बीच वाला कुआं सूखा हुआ था और दोनों बगल के कुआं में पानी नहीं था। बीच वाला कुआं जो था वो सूखा हुआ था और दोनों बगल के कुआं में पानी भरा हुआ। कहा बड़ा विचित्र बात है। तो कभी क्या समझा कि मैंने कुछ नहीं। कहा घोर कलयुग आने पर भाई भाई में प्रेम नहीं होगा। अब भाई के बगल में जिसका घोर होगा उससे खूब प्रेम भाव होगा। घर सटल सटल मन हटल हटा, घर होना चाहे हटल हटल मन सटल सटल, मतलब ये कलयुग में होगा, घोर कलयुग। तो कहने का मतलब कि देखिए, अगर सत्संग सुनते हैं तो दारू शराब नहीं पीजिएगा, घर बर्बाद। तो क्या होगा, धर्म का काम होगा। कई सत्संग में निर्माण सत्संग में सुनकर दान दे दीजिएगा, भुगतान का भुगतान दीजिएगा। तो ये अर्थ पैसा हो गया, अब दान भी आप कर रहे हैं। तब तीसरा क्या फल होगा, कहते मन में जो कामना कीजिएगा सकल मनोरथ सब गुरु पूरा करे, कहते वो भी पूरा हो जाएगा जो मन में कामना करे। 3 फल हो गया। चौथा फल में क्या होगा, कहा सत्संग में लाभ बहुत है, सब तो मिल गया और क्या, अब तुरंत मिला भी गुरु से, आपको परमात्मा से मिला भी देगा। अब बताए कितना बड़ा लाभ सत्संग है। फिर भी लोग सत्संग नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते। इतना लाभ होने पर कहते और लाभ क्या है, गुरु महाराज बैठे बैठे के स्टेशन पर कुछ छात्र आए, उधर से सिगरेट पीते हुए। कहते आप लोग कौन है, काम में हम लोग छात्र। आप लोग क्या करते हैं, काम लोग सत्संग करते। तो सत्संग से क्या लाभ है, कहा तुम सुनना चाहते हो, कहा कल के जाओ, वहां कुआं है, वहां से मुंह हाथ धोकर के आओ। आया गुरु महाराज के बैठो। कहा तुम जीवन में क्या चाहते हो, मरना चाहते हो, कहा नहीं चाहते हो संसार में तुम्हारा अवदस हुए, क्या करना, दरिद्र होना चाहते हो, कौन चाहे, रोगी होना चाहते हो, कौन रोगी होना चाहता है, जल्दी मरना चाहते हो, बोले हम चाहते बहुत उम्र तक जीते हैं। चाहते हो कि तुम्हारा नाम जस तो संसार पे, कभी कौन नहीं चाहेगा। तुम चाहते हो कि हम पागल हो जाए कि बढ़िया बुद्धि हो जाए, कौन चाहेगा पागल, हम चाहते बढ़िया बुद्धि हो जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज संत कहते हैं, मति सबसे पहले बुद्धि विचार, मति कीरति गति भूति भलाई, कया काम सत्संग से मिलता है। बुद्धि विचार बढ़िया हो जाता है, संसार में कीर्ति फैलता है, धन का अंबार लग जाता है, वो आदमी निरोग रहता है, रोग में सताता। अब बताइए, उम्र बढ़ता, अंतिम में तुरंत मिला भी, दूर से परमात्मा से उसको मिला भी जाता।